क्या हो एक भूतनी आपसे शादी करने के लिए आपके पीछे पड़ जाए, आपकी क्या हालत होगी। और बाद में जाकर आपको एक ऐसी सच्चाई जानने को मिले जिससे आपकी पूरी दुनिया हिल जाए। आज की मूवी इसी पर आधारित है। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है एक आदि की कहानी की शुरुआत में हमें एक स्टूडेंट को दिखाते हुए होती है। उसका नाम अर्जुन होता है। आज उसका एग्जाम पेपर है और उसने काफी जल्दी पेपर को सॉल्व कर लिया है और कहीं जाना चाहता है। उसकी टीचर उससे मना करती हैं क्योंकि अभी काफी समय बचा हुआ है। लेकिन अर्जुन अपने टीचर से कहता है कि उसे एक शादी अटेंड करनी है तो उसे प्लीज वहां से जाने दे। उसकी टीचर उससे कहती हैं कि तुम बाद में भी जा सकते हो। अर्जुन उनसे कहता है कि अगर मैं नहीं गया तो शादी ही नहीं होगी। हमें यहाँ पर पता चलता है कि शादी किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की है और अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन कोर्ट मैरिज के बाहर अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। सभी लोग उसे बधाइयाँ देते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उसकी होने वाली दुल्हन कोर्ट मैरिज पर आती ही नहीं। अर्जुन को अब विश्वास हो चुका है कि वह उसे धोखा देकर चली गई है। अब हम 4 साल बाद का समय देखते हैं। अर्जुन का एक दोस्त जिसका नाम किशोर है, वह एक साइकोलॉजी डॉक्टर से मिलता है। उसे एक गलतफहमी होती है कि उसके अंदर उसकी दादी की आत्मा है। उसको वहाँ से कोई इलाज नहीं मिलता। उसे पता लग जाता है कि इन डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, इसलिए वह अपने दोस्तों के संग वहां से जाने लगता है। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का हल केरला के महिषासुर मंदिर में मिलेगा, वो ही तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। इसके बाद किशोर अर्जुन को लेकर केरला चला जाता है। मंदिर में वह एक बाबा से मिलते हैं। वहाँ पर वह लोग अपनी समस्या बताते हैं। बाबा उनसे कहते हैं कि कम से कम उपचार के लिए 3 दिन लगेंगे, लेकिन अर्जुन के लिए 3 दिन काफी बड़े लगते हैं। वो उनसे पूछता है कि कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, जैसे कि कोई तावीज या लॉकेट। तो बाबा उनसे कहते हैं कि सब बेकार है। अर्जुन को भी केरला में 3 दिन रुकना पड़ेगा। इसलिए वह एक आदमी से मिलता है जहां पर वह एक होटल को देखता है। वैसे उसे एक होटल तो नहीं कहेंगे, बस एक सिंपल सा लकड़ी का घर होता है। अर्जुन अब वहां पर अपना सामान रखता है। सामने वह एक लड़की को देखता है। वह उसका चेहरा देखना चाहता है और उसे पुकारता है, लेकिन यह चीज उस लड़की को पसंद नहीं आती। थोड़ी देर में वह लड़की उसके घर में आ जाती है और उसकी क्लास लगा देती है। अब हम किशोर को देखते हैं जो अपना इलाज कराने आया होता है। उसकी कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से इलाज हो जाता है। अब हम रात का समय देखते हैं। सभी टूरिस्ट एक जगह पर होते हैं। तभी हम उस लड़की को देखते हैं। वह अर्जुन से एक मुर्गा पकड़ने को कहती है। अर्जुन इसे अपनी ईगो पर ले लेता है, लेकिन आज से पहले उसने कभी मुर्गा नहीं पकड़ा था। इसलिए वह उस होटल मैनेजर से कहता है जिसने उसे घर दिखाया था, उससे कहता है कि वह जाकर मुर्गा पकड़े तो वह उसे एक ब्रांड चीज देगा। काफी मुश्किल से वह मैनेजर उस मुर्गा को पकड़ लेता है, लेकिन ब्रांड बोल के उसे टाइट थमा देता है। अर्जुन उस मुर्गे को उस लड़की को दे देता है। लड़की उस मुर्गे को कहीं देने चली जाती है। वापिस वह थोड़ी देर बाद आती है तो अर्जुन उसका वेट कर रहा होता है। अर्जुन वेट करने से नफरत करता है। वह लड़की अनुमान लगाती है कि अर्जुन को वेट करने से नफरत क्यों है। वह लड़की काफी सारे अनुमान लगाती है, लेकिन उसके सारे अनुमान गलत होते हैं। अंत में वह अनुमान लगाती है किसी लड़की ने उसे वेट करने को कहा होगा, लेकिन लड़की ने अर्जुन को धोखा दे दिया होगा। यह सुनकर अर्जुन उस लड़की को एक थप्पड़ मारता है। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है। वह उसका धन्यवाद करती है क्योंकि उसने इस मुर्गे को कटने से बचा लिया है। यहाँ पर अर्जुन को गलतफहमी हुई थी। उसे लगा कि उस लड़की ने यह मुर्गा किचन में दे दिया है। यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम कमला होता है, फ्रॉम विजयवाड़ा। और इस मूवी में हमें कुछ ज्यादा ही जल्दी लड़की का नाम मालूम पड़ गया। यहाँ पर वह दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अर्जुन बताता है कि मैं यहाँ अपने एक दोस्त के चक्कर में आया हूँ और मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। ऐसे ही कमला उसे बताती है कि मैं भी अपनी बहन और दादी की वजह से आई हूँ और मैं भी इन चीजों में नहीं मानती। यहाँ पर वह दोनों सुबह घूमने का प्लान बनाते हैं। आधी रात में अर्जुन कुछ तांत्रिकों को कहीं जाते हुए देखता है। उनके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें सफेद सफेद एक धुआं होता है। अर्जुन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वह सोने चला जाता है। अब हम सुबह का समय देखते हैं। वह लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अभी तक कमला की दादी सोई नहीं होती हैं, इसलिए कमला अभी बाहर नहीं जा सकती।
इसके लिए उन्हें दादी को दवाई पिलानी होगी। अर्जुन बड़ी चालाकी से दादी को दवाई पिला देता है। बाद में जाकर पता उसे चलता है कि यह कोई दवाई नहीं बल्कि बेहोशी का काढ़ा है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वह लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक भी बोट नहीं होती है, इसलिए अर्जुन बोट ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे झाड़ियों से एक आदमी कमला को देख रहा होता है। अर्जुन बोट देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वह एक बच्चे को देखता है जिसको सांप ने काट लिया है। अब अर्जुन उस बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वह बच्चे को तो बचा लेता है। अर्जुन वापस से घर आ जाता है। दादी उसे बताती है कि कमला सुबह से गायब है और वह अभी तक नहीं आई। अर्जुन को याद आता है कमला को तो वह ब्रिज पर ही छोड़ आया था, इसलिए उसे ढूंढने के लिए दौड़ते दौड़ते वह ब्रिज के पास चला जाता है। कमला वहीं पर बैठी हुई होती है। अर्जुन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है अगर मैं नहीं आया तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए था, अगर तुम्हें इस जंगल में कुछ हो जाता तो। कमला कहती है तुमने ही तो मुझे यहाँ रुकने को कहा था। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि अर्जुन के दोस्त किशोर में कोई दूसरी आत्मा नहीं है, उसका उपचार हो चुका है। बाबा कहते हैं कि इसके शरीर में किसी दूसरी आत्मा का वास नहीं है, यह इसकी एक गलतफहमी थी जो कि दूर हो चुकी है। अर्जुन किशोर को लेकर घर पर आ जाता है कमला से उसे मिलवाने, लेकिन घर आकर उसे मालूम पड़ता है कि कमला और उसकी दादी यहाँ से जा चुकी हैं। अर्जुन मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि कमला ने उसके लिए कोई मैसेज छोड़ा है। मैनेजर उसे बताता है कि कोई भी नंबर या मैसेज उसको नहीं मिला। अर्जुन काफी ज्यादा परेशान होता है और वापस से अपने शहर में आ जाता है। उसको कमला की एक बात याद आती है, उसने कहा था कि वह विजयवाड़ा की रहने वाली है, इसलिए अर्जुन कमला को ढूंढने के लिए विजयवाड़ा चला जाता है। विजयवाड़ा में वह काफी ज्यादा जांच पड़ताल करता है। उसे एक सुराग मिलता है कि कमला कहाँ रहती थी, इसलिए वह उस जगह चला जाता है और इधर वह एक आदमी से कमला के बारे में पूछता है। वह कमला के पिताजी होते हैं। वह बताते हैं कि कमला को मरे हुए तो 4 साल हो गए हैं। अर्जुन को यह बात पर यकीन नहीं होता है कि कुछ दिन पहले ही तो वो लोग मिले थे, इसलिए अर्जुन कमला का फोटो उन्हें दिखाता है। वह कहते हैं कि यह मेरी बेटी कमला नहीं है। अर्जुन सोचता है अगर वह कमला नहीं है तो वह कौन थी। वह रास्ते से ही जा रहा होता है, तभी उसे कमला की एक झलक दिखाई देती है जो कि रोड क्रॉस कर रही होती है। वह उसका पीछा करने लगता है और एक डांस क्लब में पहुंच जाता है, जहां पर उसे देखकर अर्जुन के तो होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी देर में वह कमला से मिलता है। कमला उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अर्जुन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी कमला की एक दोस्त वहाँ आ जाती है। वह कमला को यहाँ से चले जाने को कहती है। उसकी दोस्त अर्जुन को बताती है कि कमला केरला में ही थी और केरला में उसकी दादी का नहीं बल्कि उसका इलाज, उसका नाम नित्य है और उसके अंदर कमला नाम की एक आत्मा का वश था। अर्जुन उससे पूछता है तो उसका ट्रीटमेंट कब होता था। वह बताती है उसका ट्रीटमेंट रात में होता था। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग अलग समय में होता था। नित्या का रात का समय था। नित्य की दोस्त अर्जुन को बताती है कि तुम प्लीज अब उसको भूल जाओ, अगर तुमने उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करी तो उसकी जान भी जा सकती है। अर्जुन यह सुन के वहाँ से चला जाता है और सारी बातें अपने दोस्तों को बता देता है। वह अपने दोस्तों से बात ही कर रहा होता है, उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। यह कॉल किसी और की नहीं बल्कि कमला की थी। अब उसने दूसरे शरीर में कब्जा कर लिया है। वह अर्जुन को बताती है कि कल तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी और उससे एड्रेस भी मांगती है कि वह कहाँ आए। अर्जुन डर के मारे एक पते पर आने को कहता है। अब अर्जुन अपने दोस्तों के संग मिलकर उस आत्मा से बचने का प्लान बना ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं नित्या वहाँ आ जाती है। अब नित्या को सारी बात पता चल चुकी है कि उसके शरीर में एक आत्मा का वास था, इसलिए वह कल रात के बिहेवियर के लिए अर्जुन से सॉरी मांगती है। अर्जुन भी उसे माफ कर देता है और अब वह एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कमला उस पते पर पहुंच चुकी है। अर्जुन ने अपने दोस्तों को उस भूतनी पर नजर रखने के लिए वहां भेजा है। कमला की लड़ाई वहां पर कुछ गुंडों से हो जाती है। अब काफी देर हो जाती है और अर्जुन वहां पर नहीं आता। इसी बीच अर्जुन के दोस्तों के मुंह से उसका गलती से नाम निकल जाता है और वह लोग वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस के लोग अर्जुन के दोस्तों को थाने में ले आते हैं। पुलिस स्टेशन पर कमला भी बैठी हुई होती है। यहाँ पर कमला ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई होती है अर्जुन तक पहुँचने के लिए।
अब उसके दोस्त कमला को अर्जुन तक पहुंचा देते हैं। अर्जुन सारा ब्लेम अपने दोस्तों पर लगा देता है कि उसने ही अपने दोस्तों को तुम्हें लाने भेजा था, लेकिन यह लोग इतने मूर्ख हैं कि तुम्हारे पास आए ही नहीं। अब कमला सब कुछ भूल जाती है और अर्जुन के लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अर्जुन उससे इस नए शरीर के बारे में पूछता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक औरत रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर रही होती है, तभी कमला की आत्मा उसमें वास कर लेती है। अब यह शरीर उसका हो चुका है। कुछ दिन बीत जाते हैं, कमला अर्जुन के संग ही रहती है। एक आदमी उस औरत को पहचान जाता है और अपने बॉस को कॉल लगाता है कि हमें लगता था कि वह औरत मर चुकी है, लेकिन वह जिंदा है और हैदराबाद में किसी लड़के के संग रह रही है। उसके बॉस उस शहर में आने के लिए निकल जाते हैं। इस औरत की यह एक अलग कहानी है, यह आपको आगे पता चलेगी। अब हम देखते हैं नित्या ने अर्जुन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में उसे बुलाया है, इसलिए अब अर्जुन कमला को फोन लगाता है। यहाँ पर अर्जुन कमला से झूठ बोल देता है कि वह शाम को देरी से आएगा। वह डायरेक्टर राजा मौली का इंटरव्यू लेने वाला है, इसलिए उसे देरी हो जाएगी। अब कमला थोड़ी देर बाद टीवी देखने लगती है। टीवी पर वह राजा मौली को देखती है, उनका इंटरव्यू तो कोई और ही ले रहा होता है। अब कमला को थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वह अर्जुन के दोस्त के पास चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नित्या ने अर्जुन को प्रपोज करा है। अर्जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि एक तरफ से तो एक आत्मा ने उसे परेशान करके रखा है और दूसरी तरफ अगर उसे मालूम पड़ गया तो अर्जुन का क्या होगा, यह तो वही जान सकता है। इसलिए अर्जुन अपने दोस्त को कॉल मिलाता है और नित्या ने जो कहा वह अपने दोस्त को बताता है। कमला उसके दोस्त के पास ही खड़ी होती है और मोबाइल से सारी बात उसे मालूम पड़ जाती है, इसलिए गुस्से में वह अर्जुन के पास आने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नित्या ने अर्जुन को किस किया है, यह सब कमला देख लेती है। अब उसके आंखों में गुस्सा भरा हुआ होता है। वह बिना कुछ कहे वापस घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी घर आ जाता है। कमला को अब सब कुछ मालूम पड़ चुका था, इसलिए वह अर्जुन से पूछती है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया। अर्जुन और झूठ नहीं बोल सकता। वह उससे कहता है कि तुम एक भूत हो और मैं तुम्हारे संग नहीं रह सकता। यहाँ पर कमला उससे कहती है कि क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ शारीरिक है, आत्मा का क्या कोई मोल नहीं। यहाँ पर कमला अर्जुन को एक सच्चाई बताती है कि वह उसके लिए कोई इंसान आत्मा नहीं है, बल्कि उसका पहला प्यार है। और कहानी वापस से 4 साल पहले आ जाती है। अर्जुन एक लड़की का दीवाना था। उस लड़की का नाम आयशा था। उनकी मुलाकात एक औरत की जान बचाने से हुई थी। वैसे तो आयशा का असली नाम कमला है। कुछ बदमाश गुंडों से बचने के लिए वह बुर्का पहन के ही कॉलेज जाती थी। आप लोग कंफ्यूज मत होना, आयशा और कमला एक ही औरत हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अर्जुन कमला को आयशा के नाम से जानता है, उसे अब तक आयशा का असली नाम नहीं पता है। हम कहानी में वापस आते हैं। अर्जुन आयशा को प्रपोज करता है। आयशा भी अर्जुन को पसंद करती है। अर्जुन शादी का जोड़ा आयशा के हाथों में थमा देता है और उससे कहता है कि कल हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। अगले दिन आयशा शादी का जोड़ा पहनकर कोर्ट के लिए निकल जाती है। रास्ते में वही गुंडे उसे पहचान लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। आयशा उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगती है और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और हमें पता चलता है कि वह कोर्ट क्यों नहीं पहुंच पाई थी। अर्जुन को यह बात जब मालूम होती है तो वह कमला से माफ़ी मांगता है। वह कमला को कुछ बताना चाहता है, लेकिन कमला उससे कुछ भी सुनना नहीं चाहती और वह उस शरीर को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब उस औरत को होश आ जाता है। वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है कि वह इस घर में क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ गुंडे आ जाते हैं। शुरू में हमने जिस गुंडे के बॉस को देखा था यह उसकी लवर है, उसका नाम राजन है। हमें यहाँ पर इस लड़की की कहानी मालूम पड़ती है। वह गुंडा बलपूर्वक इस लड़की को हासिल करना चाहता था और इसलिए वह लड़की उससे बचने के लिए वह भागी थी और अपने आप को लाचार देखते हुए वह रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी करना चाहती थी। और इससे आगे की कहानी तो आप लोगों को मालूम ही है। तभी हम देखते हैं वह गुंडे अर्जुन को पीटने लगते हैं। अर्जुन की अब हालत काफ़ी खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसी औरत में वापस से कमला की आत्मा आ जाती है और वह अर्जुन को बचा लेती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। वहाँ पर नित्या भी आ जाती है। हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स में कमला अपने सिग्नेचर कर देती है। उसके सिग्नेचर नित्या देख लेती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि कुछ दिनों पहले उसके शरीर में जिस आत्मा ने वास किया था
वह यही है। नित्या कमला से मिलती है। अब कमला इस तरीके से नहीं जी सकती। वह नित्या से कहती है कि अर्जुन सिर्फ तुमसे प्यार करता है। यहाँ पर नित्या कमला को एक सच्चाई बताती है और हमें पता चलता है कमला के जाने के बाद अर्जुन ने नित्या का प्रपोजल ठुकरा दिया था, क्योंकि उसका पहला प्यार आयशा उसके अंदर था। जैसे ही यह बात कमला को पता चलती है, वह खुशी से वापस अस्पताल में आ जाती है। तभी हम देखते हैं अर्जुन का वही दोस्त किशोर वहाँ पर आ जाता है। किशोर कमला से कहता है कि अब मैं अस्पताल में रहूंगा, तुम थोड़ी देर के लिए घर पर जाकर आराम कर लो। कमला घर जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन को भी होश आ जाता है। अर्जुन कमला के बारे में किशोर से पूछता है। किशोर उसे बताता है कि उसने सारा इंतजाम कर लिया है उस भूतनी से बचने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन के घर में वही तांत्रिक आए होते हैं। अब अर्जुन उस हालात में वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर तांत्रिक उस आत्मा पर काबू कर लेते हैं और उसे एक बोतल में कैद कर लेते हैं। अर्जुन को घर पहुंचने में काफी देरी हो जाती है। वह तांत्रिकों से उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन तांत्रिक उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह प्रकृति के खिलाफ है, और वो लोग उस आत्मा को लेकर वहां से चले जाते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि नित्या के अंदर अब कमला का वास है। जिस बोतल में तांत्रिक कमला को ले गए थे, वह बोतल टूट गई है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।